और जैसा कि हम आपको बता दें कि 5 राज्यों के नतीजों को आने में कुछ ही घंटे बचे हैं। रुझान हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी बढ़त के साथ 285 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 103 सीटों पर, बहुजन समाज पार्टी 4 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर और अदर्स भी 4 सीटों पर। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। 28 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। यहाँ पर नेक टू नेक मामला चल रहा है। पंजाब की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने हैरान कर दिया है। 85 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने लीड ले ली है। कांग्रेस का कहीं ना कहीं सफाया होता दिखाई दे रहा है। एंटी इनकम्बेंसी कितनी ज़्यादा थी और कितना नुकसान उठाना पड़ा अंदरूनी कलह का पंजाब में कांग्रेस को ये भी देखना होगा। गोवा की अगर बात करें तो वहाँ पर भी 40 सीटें हैं। 21 सीटों पर जिसने बढ़त बना ली, 21 सीटों को जिसने छू लिया वो सरकार बनाने में कामयाब रहेगा। ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद अगले 1-2 घंटे तक हमसे चर्चा करने के लिए। भास्कर घोष साहब हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं और लगातार दंगल के शोज में हमारे साथ रहे। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता राकेश गौतम साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका भी। सर्वेश पाठक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर्वेश जी आपका भी। एडवोकेट सुनील कुमार कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी नेता राकेश गौतम से। दावा किया जा रहा था कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लीन मेजॉरिटी से 300, 350, 400 की भी बात की जा रही थी, लेकिन जो रुझान है वो कहीं ना कहीं माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, अभी काउंटिंग शुरू हुई है और ये लगभग 2 बजे तक क्लियर हो पाएगा कि किस पार्टी को मैंडेट मिलना बाकी है। और इसमें अभी जिस तरह के चैनल्स, जो राष्ट्रीय चैनल्स ने जो दिखाया है, उसके बाद जितने भी लोकल चैनल्स हैं, क्या हुआ, लोकल चैनल्स ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को बहुत आगे दिखाया था और जिन लोगों ने जमीन पर रह के काम किया है, और निश्चित रूप से वो सब अभी निकल के आएगा। अभी इसमें समय है, आने दीजिए, भी रुझान बहुत कुछ चेंज होने वाला है। चलिए, समाजवादी पार्टी का कहना है ये रुझान है और शुरुआती रुझानों पर ना जाइए, उसके बाद जब असल नतीजे सामने आएंगे तब तस्वीर सामने आएगी। भास्कर घोष साहब, 403 में से 202 जादुई आंकड़ा था जिसको आप पार कर चुके हैं। बहुत आगे निकल चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आप लगातार पहले शोज जब आपके साथ करते थे तब आप कहते थे कि 300 पार, 300 प्लस का अमित शाह ने भी दिया। आप लोग भी जब स्टूडियोज में जाते थे तब ये दावा करते थे। क्या लगता है उसी दावे की तरफ ये आंकड़े और ये रुझान कम से कम बढ़ रहा है? देखिए, पहले तो एग्जिट पोल से लोग ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल जो होता है वो जो है वो गॉट अप गेम होता है, ये होता है, वो होता है। आज वो देख रहे हैं कि एग्जिट पोल का जो नतीजे आए थे उसी के तरफ रुझाने बढ़ रहे हैं। और अभी अगर एक घंटा ही हुआ, बैलेट के बाद 1 घंटा ही हुआ, हमारा जो बैलेट 1 घंटा ही बैलेट चला और इसमें पता चल गया कि ट्रेंड किस तरफ है। और ट्रेंड अगर अभी 200 पार कर चुके हैं तो नेक्स्ट 1 घंटा में हम 300 पार कर चुके हैं। 285 एक घंटा में 300 पार। और अभी हम लोग जो कह रहे हैं कि 325 हम पार कर चुके और पूर्ण बहुमत से सरकार एडवोकेट सुनील कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। किस तरीके से आप देख रहे हैं इन चुनावों को? पंजाब में आपको खासी हार का सामना करना पड़ रहा है। रुझानों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी वहां पर क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। अंदरूनी कलह का कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान कांग्रेस झेलेगी पंजाब में। देखिए, पंजाब में अंदरूनी कलह को हम ज़्यादा ना दोष देते हुए, हम जो वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी थी उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है। और जो आम आदमी पार्टी है उसका कहीं ना कहीं झूठ बिक गया वहाँ पर। जो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो नकारा हुए हैं, दिल्ली में जो उन्होंने जो डेवलपमेंट की बात की थी उसमें बिल्कुल कुछ नहीं किया उन्होंने। आम आदमी पार्टी का झूठ बिक गया या आपकी राजनीति से, कांग्रेस की राजनीति से, कांग्रेस के शासन से लोग त्रस्त आ चुके थे? आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन नहीं, तरस तो आए थे भाजपा के काम से, तरस तो आए थे किसान आंदोलन से, तरस तो आए थे किसान आंदोलन से। कांग्रेस ने तो जो काम किया, आज तक कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है हमारे जो कांग्रेस का रहा, जो 5 साल का काम रहा। परंतु आप देखें, आप अपनी में हो, आप अपनी गिरेबान में झांके, आप तो कहीं पंजाब में दिख ही नहीं रहे, आप पंजाब में कहीं नहीं दिख रहे।
आप पंजाब यूपी में भी आप 10 डाउन साल जा रहे हो। बाद पिछली बार बहुमत जो था, जितनी सीटें थी उससे कम सीटें आपकी गोवा आज में भी। भी आप नहीं आएंगे, आपकी और उत्तराखंड में भी आप ये देखें, आपको गेन नहीं हो रहा है। वरिष्ठ पाठक हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। क्या लग रहा है आपको, ये जो ट्रेंड हो रहा है, ये जो रुझान आ रहे हैं, अगर ये नतीजों में बदलते हैं तो किस पार्टी को फायदा, किस पार्टी को खासा नुकसान? देखिए, अगर ये जो भी ट्रेंड अभी शो हो रहा है 2 घंटे की काउंटिंग के बाद, और अगर यही रुझान मतलब परिणाम में परिवर्तित हो जाते हैं तो खासा बीजेपी को इसमें फायदा नजर आ रहा है। लेकिन ये देखना है कि यूपी में बीजेपी को कितने सीट मिलेंगे, क्योंकि जो विकास की जो राजनीति है वो सफल होती है, या जो प्रोपेगेंडा वार था वो सफल पड़ेगा। होगा। मुझको लगातार हूटर बज रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आलोक भूपेश जी, अब चूंकि सेकेंड राउंड की मतगणना कंप्लीट हो रही है तो अब वो फिगर्स आने भी शुरू हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ही 6000 मतों से आगे चल रहे हैं, और आजम खां का भी अभी आया है, वो उसमें 4000 मतों से आगे चल रहे हैं। और पंकज सिंह जो नोएडा की सीट की बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वो 3000 मतों से आगे चल रहे हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में गए दारा सिंह चौहान, वो 3600 मतों से पीछे चल रहे हैं। इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, वो 2700 मतों से पीछे चल रहे हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी 300 के फिगर को छूने के बिल्कुल करीब बैठी है, और 291 रुझानों में 291 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। हमारे रुझानों में 291 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, खुद प्रधानमंत्री की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, सबका यही कहना था इस बार 300 पार। एक बार फिर से कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, कोई महंगाई मुद्दा नहीं रही। सबने सोच लिया कि भारतीय जनता पार्टी को एक मौका और देना, और क्लीन स्वीप। उनको कड़ी सरकार चाहिए थी, कड़े फैसले, बड़े फैसले लेने वाली सरकार चाहिए थी। पहले से माइंडसेट तय था। तमाम मतदाताओं से हमने जब बात की थी, अब मैं क्षेत्रवाइज जरा आंकड़ा बता देती हूँ अपने दर्शकों को, जो अपडेट निकल कर आया है। पश्चिम में भी कहा जा सकता है कि किसानों की जो नाराजगी का मुद्दा विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा था, वो देखने को नहीं मिल रहा है। 97 सीटों में बीजेपी ने 71 पर लीड बनाई हुई है। एसपी को मात्र 26 सीटें मिली है किसान सम्मान निधि से, और कृषि के जो बिल वापसी हुई, इससे किसान खुश नजर आए हैं, उनकी नाराजगी नहीं दिखी है। पूर्वांचल का आप देख लीजिए, 123 यहाँ पर सीटें हैं, बीजेपी 88 सीटों पर आगे है। एसपी को 25 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, बीएसपी 2 सीट पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर लीड बनाए हुए है। बुंदेलखंड में 18 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी को 4 सीट पर लीड मिलती हुई नजर आ रही है। रुहेलखंड में भी बीजेपी को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। 52 सीटों में 38 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए खुश होने की बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लीड कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़ा चुनाव और सभी की नजर उस पर थी। उत्तराखंड की अगर बात करें तो कंचन के अपडेट ये आ रहा है कि जो पहाड़ का जो सिर पे ताज जो है वो बीजेपी के सिर पे सजने जा रहा लग रहा है, क्योंकि लीड भी बीजेपी कर रही है। अच्छी खबर ये है, आपको बता दें कि 48 पे बीजेपी चल रही है, कांग्रेस 18 पर चल रही है, आम आदमी पार्टी 0 पर दिख रही है। जो अभी इलेक्शन कमीशन का डाटा निकल कर आया, अदर को 4 मिल चुका है। सबसे जो बड़ी चीजें निकल कर आ रही हैं आंकड़ों के हिसाब से देखिए तो गणेश जोशी जो है वो 4500 वोटों से मसूरी सीट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर अरविंद पांडे जो है वो लीड कर रहे हैं, 5000 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं। यह कह सकते हैं भूपेश जी, 2017 में भी बीजेपी की लहर थी, और उस समय भी मोदी एक चमकता हुआ चेहरा ही उनके सामने थे, और अभी भी हम कहेंगे, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो हैं अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम यही समझेंगे कि मोदी लहर ही है, या यूं कह लीजिए कि डबल इंजन की सरकार पर जनता ने विश्वास किया, और सारे रिकॉर्ड उत्तराखंड में टूटते हुए नजर आए इस बार। डबल इंजन की सरकार, ये एक ऐसा स्लोगन था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से तमाम राज्यों में दिया गया था, और ये कहा जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार ही ज्यादा विकास कर सकती है। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, केंद्र सरकार से उससे सहूलियत हासिल करने में आसानी होती है, पैसा लेने में आसानी होती है, योजनाओं को फलीभूत करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, और यही कहीं ना कहीं लोगों की समझ में आ रहा है। इसलिए जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती दिखाई दे रही है, और लोग समझ रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो उसमें फायदा मिल रहा है। हिमांशी, पंजाब में ज्यादा वजूद नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, अकालियों के साथ सरकार जरूर चलाई थी, लेकिन बावजूद उसके अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मोह भंग होता हुआ और आम आदमी पार्टी पर पूरा विश्वास जताया पंजाब की जनता ने। कितना खरा उतरेगी पंजाब की उम्मीदों पर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बाकी जगहों पर जिस तरह से बीजेपी की लहर आप बता रहे हैं, बीजेपी की यहाँ पर तो नहीं है, मात्र एक अश्विनी शर्मा है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा कोई नाम आगे नहीं चल रहा। मैं आपको 2-3 नाम बताना चाहूंगी अभी फिलहाल जो आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ही हैं वो सभी लोग, जैसे एक तो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, वो 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं, पंजाब के परिवहन मंत्री रहे, ये भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री के बारे में मैंने आपको बताया। जलालाबाद से शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल भी पीछे चल रहे हैं, 300 वोटों
वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। अभी यही आंकड़े चल रहे हैं कि चलिए, पंजाब के आंकड़े मिले, मणिपुर की बात करेंगे। 60 सीटें हैं मणिपुर में, क्या रुझान? सूर्य हमारे साथ मौजूद है। भूपेश जी, पहले तो दिलचस्प है मणिपुर का रण इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। पूर्वोत्तर का ऐसा पहला राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। जो रुझान आ रहे हैं मैं अपने दर्शकों को बता दूं और आपके माध्यम से कि 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस यहां पर इंतजार कर रही थी। कांग्रेस इसलिए इंतजार करती कि पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल के लिए बैठे रहे, इंतजार के लिए कि आखिरकार हम सरकार बनाएंगे। 2017 के लिए जिस तरीके से कांग्रेस को इंतजार करना पड़ा, 2022 में छत्तीसगढ़ कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कल पहुंचे, और इसलिए कि कहीं विधायकों की खरीद फरोख्त न होने लगे होटल के लिए। लेकिन कांग्रेस को यहां पर बहुत इंतजार करना पड़ेगा। 2017 में सत्ता गंवाने के बाद बहुमत मिला था, 28 सीटें बीजेपी ने जीती। उसके बाद कांग्रेस यहां पर पूरी तरह से सिमटती हुई रुझानों में फिलहाल नजर आ रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो 28 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी 2017 में। इस बार ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया और कांग्रेस एकदम बैकफुट पर चली गई है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पिछले चुनावों में। देखिए, किसी पार्टी और किसी राज्य का अगर राजा, एक विधायक, एक मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी में जाता है तो अपने आप में सत्ता परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं तख्ता पलट, और ऐसा ही हुआ था मणिपुर में। एन बीरेन सिंह 2016 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, और 2 से 4 साल का उनका कार्यकाल रहा लगभग। इनके बाद बीजेपी में जब शामिल हुए तो अफस्पा सबसे पहला मुद्दा। गांव की ओर चलो, मुख्यमंत्री से सीधी बात करो, इन तमाम 3 मुद्दे जो हैं, जो मैंने डीपली स्टडीज पर की है, अफस्पा को लेकर मुख्यमंत्री लगातार मांग कर रहे हैं मणिपुर के लोग। दूसरी बात, गांव की ओर चलो, मुख्यमंत्री से आप सीधी बात करिए। ये तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को इस बार जीत की ओर बढ़। अगर दिग्गजों की बात करें तो एन बीरेन सिंह, पी शरद चंद्र सिंह, टी श्याम कुमार, टी लोकेश्वर सिंह, क्या स्थिति है इनकी? कुछ अपडेट जानकारी मैं आपको दे दूं कि एन बीरेन सिंह करीब 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं, और एक्स सीएम पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं जो, वो भी आगे चल रहे हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों। अब बात जल्दी से गोवा का, उसका पंजाब से हुटर बजा। जो अभी एक टक्कर की लड़ाई थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, अब बीजेपी बहुत आगे निकल गई है। 21 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, 13 सीटों पे कांग्रेस है। लेकिन जो सीएम प्रमोद सावंत है वो भी पीछे चल रहे हैं। अभी न्यूज आई थी कि वो पीछे चल रहे हैं। वो एक उस सीट पे सबकी निगाह रहेगी, लेकिन बीजेपी अब बहुत आगे है कांग्रेस से। गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। पंजाब में क्या स्थिति है? लगातार हुटर बज रहा है पंजाब से। पंजाब की क्या स्थिति, हिमांशी जी? कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे चल रहे थे, 5000 वोटों का अंतर है, 5000 वोटों से पीछे चल रहे थे, और शायद वो भाग गए थे स्थिति। इसलिए भूपेश जी बताना चाहूंगी कि जब चुनाव प्रचार हो रहा था, पटियाला सीट को छोड़ के वो कहीं नहीं जा रहे थे। उनकी बीवी जो खुद सांसद है, उनकी पत्नी सांसद ने भी उनके लिए प्रचार किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया, झाड़ू फिर गई। चलिए आऊंगा आपके पास। पंजाब में लगातार आम आदमी पार्टी का जलवा बरकरार है। लगातार अरविंद केजरीवाल वहां पर कैंप कर रहे थे, और सीधे सीधे अगर गेस्ट के पास पहुंचेंगे तो घोष साहब, पंजाब में अकालियों के साथ आपने सरकार बनाई थी, और वहां पर एंटी इनकम्बेंसी के चलते आप लोगों को सत्ता से बाहर जाना पड़ा था। उसके बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। क्या वजह है पंजाब में आपने उतना दमखम नहीं लगाया? पंजाब की तरफ आपकी पार्टी का उतना रुझान नहीं, क्यों पकड़ नहीं बन पा रही है आपकी पंजाब में? क्यों आम आदमी पार्टी आपको गच्चा देकर आगे निकल गई? देखिए, पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री भी बोले हैं कि पंजाब में हम व्यर्थ हो गए उनको समझाने में कि हमारा कृषि बिल जो है वो कितनी उनके लिए लाभदायक है, और इसी का फायदा शायद आम आदमी पार्टी ने उठाया। और आम आदमी पार्टी ने जो एक्चुअली पंजाब में प्रोजेक्शन किया वो मान नहीं पाएंगे, उसको रख नहीं पाएंगे। लेकिन पंजाब के जनता जो है कांग्रेस से त्रस्त हो गए थे। हमारे जो कृषि बिल आए थे उसको समझ नहीं पाए, तो इसके बीच में आम आदमी पार्टी का एक जगह बन गया, और उसी का आप ये देख रहे हैं। उसी का आऊँगा आपके पास। पंजाब से हमारे संवाददाता पंजाब पर अपडेट देने के लिए हमारे इनपुट हेड अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, तस्वीरें सामने आने लगी हैं। सबसे पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, सुपड़ा साफ कर दिया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का वहां पर, और 75 से 80 सीटों पर लीड मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेगी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। बिल्कुल भूपेश, पंजाब में जैसा कि पोल भी दिखा रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन इस तरह से उम्मीद नहीं की जा रही थी कि 3/4 से ज़्यादा बहुमत पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिलेगा। सबसे अहम बात है, जो कि एक काफ़ी अचरज करने वाली बात है, कि जितने भी बड़े सूरमा थे पंजाब में, चाहे वो बादल परिवार हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो,
खुद मुख्यमंत्री चन्नी, कांग्रेस के नेता सिद्धू, यानी सभी नेता चुनाव हार रहे हैं और आम आदमी पार्टी के सब नए जो कैंडिडेट हैं इन बड़े बड़े सुरमाओं को परास्त कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब में एग्जिट पोल ने संकेत तो जरूर दिया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन इस तरह से जो 3/4 से ज्यादा बहुमत, इस तरह की उम्मीद नहीं थी। और अब पंजाब में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और ये जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इनके लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही साथ शिरोमणि अकाली दल, जिसको उम्मीद थी कि बसपा के साथ चुनाव लड़ रही थी कि कुछ सीटें जीतेगी, लेकिन उनकी भी उम्मीदों पर झटका लगा है। तो तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी है पे और आम आदमी पार्टी की सरकार लगभग तय मानी जा रही कि पंजाब में बनने वाली है। बहुत शुक्रिया जी हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश गौतम जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता। गौतम साहब, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं से बातचीत हो रही है, उनका ये कहना है अभी रुझान है, शुरुआती रुझान है, अभी 20-25 दौर की वोटिंग और रह रही है, काउंटिंग और रह रही है। ऐसे में अगर इन रुझानों की बात कर लें तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो आपका गठबंधन था, जो आपकी रणनीति थी, उसमें आप फेलियर कर गए। नहीं, देखिए, गठबंधन फेलियर नहीं था। गठबंधन जब हुआ था उस समय एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा था। और अगर आप जनता की बात करें तो जितने भी हमारी पार्टी के जो गठबंधन के जो नेता गए थे, जिस तरह से जो पब्लिक का जो एक बूम था और वो बिना बुलाए वाली पब्लिक थी, जो उससे नए बदलाव की तरफ नजर आ रहा था। और मैं ये समझता हूँ कि ये अभी आप 2-3 घंटे बाद काफी कुछ इसमें चेंजिंग होगी, क्योंकि आपने गठबंधन था वो कहीं ना कहीं बूम आया था, उसको पूरी मीडिया ने भी देखा था। जयंत और अखिलेश की जब रैलीज होती थी, हजारों की तादाद में उसमें लोग होते थे, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। और दूसरा, जब आपने टिकट्स ऐसे कैंडिडेट्स को दे दी जो कि सजा याफ्ता थे, जेल में थे, अपराधी किस्म के थे, वो कहीं ना कहीं वोटर आपका यू टर्न लेकर वापस बीजेपी के खेमे में आ गया। आप इस बात को मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप एक देखिए, सिर्फ आजम खान जी को लेकर आप पूरी पार्टी पर ब्लेम नहीं ला सकते। और ऐसे सिर्फ अकेले एक वो नेता थे, बाकी और ना के बराबर थे। बाकी जो गठबंधन के जो जहां तक टिकट की बात है, तो गठबंधन के जयंत चौधरी जी हैं, उनको जो जितनी सीटें दी गई वो उनका अपना अधिकार था, वो किसको टिकट दे, ये हम लोगों को तय करने का नहीं था। ये उनका खुद का अधिकार था कि उन्हें क्या तय करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि गठबंधन, निश्चित रूप से गठबंधन बढ़ के आएगा। आप मेरा अनुमान, गठबंधन बढ़कर आएगा। इस बीच घोष साहब, इसका जवाब लूंगा आपसे। ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ रुझान है और मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए आप। 300 सीटें जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन रुझान है। आपके पास दोबारा मैं आऊंगा, इस सवाल का जवाब ले लें। हूटर कहां से बज रहा है? उत्तर प्रदेश खामोश है, उत्तर प्रदेश का हूटर नहीं बज रहा, कोई बड़ी खबर नहीं आ रही है। हूटर बज रहा है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के लिए 48 पर बीजेपी है, लीड कर रही है, कांग्रेस 18 पर है। वाकई मानना पड़ेगा भूपेश जी की कांग्रेस को मंथन की जरूरत है, क्योंकि संगठनात्मक तौर पर भी काफी कमजोर नजर आई है। जमीनी हकीकत देखें तो एंटी इनकम्बेंसी को यहाँ बुना ही नहीं पाई है कांग्रेस, जबकि उनके पास कितने फैक्टर थे। 3 बार सीएम चेंज होना, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको शायद कांग्रेस बुना पा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पुष्कर सिंह धामी भी हालांकि पीछे चल रहे हैं, हरीश रावत भी पीछे चल रहे हैं। और इसी बीच में आपको एक अपडेट और दे दूं मैं आपको, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो आगे चल रहे हैं उसको लेकर के। गणेश जोशी जो कि लीड कर रहे हैं 4,500 वोट के साथ मसूरी में, और अरविंद पांडे जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी लीड कर रहे हैं 5,000 वोट्स के साथ गदरपुर में, गदर मचा रहे हैं वो। चलिए आऊंगा आपके पास। तो उत्तराखंड से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खबर, क्लीन मेजॉरिटी के साथ वहां पर भी सरकार बनती दिखाई दे रही है। पंजाब में क्या हाल? पंजाब से बहुत बड़ी खबर आ रही है। भगवंत मान धुरी सीट से दूसरे चरण की वोटिंग अब स्टार्ट हो गई। 13,482 वोटों से आगे चल रहे हैं। अंतर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो दूसरे नंबर पर है दलबीर सिंह गोल्डी, उनका है 4,762, मतलब करीब 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं वो अपनी प्रतिद्वंदी से। और यहीं से वो लोकसभा सांसद रहते। और जो दलबीर सिंह गोल्डी, कड़ी टक्कर थी उनकी, क्योंकि इस इलाके के लिए गोल्डी ने भी कम काम नहीं किया। आपको याद होगा, गोल्डी वही विधायक है जिन्होंने टोल से मुक्त कराने के लिए नेशनल हाईवे के बगल से सड़क निकाल दी। मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है चरणजीत चन्नी कांग्रेस की तरफ से, भगवंत मान आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब भगवंत मान लीड कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। बाकी चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के क्या हालात हैं, चरणजीत चन्नी के क्या हालात हैं? चरणजीत सिंह चन्नी तो दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सीट नहीं बचा पा रहे लग रहे हैं इस बार। जितने भी दिग्गज रहे, बहुत शिरोमणि अकाली दल के वयोवृद्ध नेता प्रकाश सिंह बादल पीछे चल रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल पीछे चल रहे हैं। सभी तमाम दिग्गज आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को आगे ले जाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी, वो कंधे कहीं ना कहीं लड़खड़ा गए हैं। उन कंधों में दमखम दिखाई नहीं दे रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, वो पीछे चल रहे हैं। चरणजीत चन्नी की बात करें, वो पीछे चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया था, कांग्रेस ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, इस्तीफा देने पर वो मजबूर हुए, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से हूटर बज रहा है, देखेंगे क्या बड़ी खबर।
लखीमपुर खीरी की जिक्र करना बेहद जरूरी है। 8 सीटें यहाँ पर आई हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी 6 पर लीड कर रही हुई है, एसपी 2 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी जहाँ पर किसानों को गुस्सा देखने को मिला था, लेकिन ऐसा लगता है कि किसानों का गुस्सा यहाँ पर शांत हुआ है और वो किसान जो फैक्टर एक बहुत बड़ा माना जा रहा था वो नहीं माना गया है। शानदार जीत की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि बनारस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत वाराणसी दक्षिण क्षेत्र जो आता है वहां से नीलकंठ तिवारी वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे, वो 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही आजम खान 10,000 मतों से आगे चल रहे हैं और मऊ सदर से अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी का बेटा जिसको सोहेलदेव समाज पार्टी की तरफ से लड़ाया गया था वो पीछे चल रहा है और उसी तरीके से आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम वो भी पीछे चल रहा है और इस दारा सिंह चौहान 600 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अखिलेश यादव 7,000 मतों से आगे चल रहे हैं और बलिया सदर से जो स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को टिकट दिया गया था वो लगभग 5,891 मतों से आगे चल रहे हैं। तो ये अब नंबर्स के फिगर आने शुरू हो गए हैं और बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए 290 के आसपास अपने को स्टैंड कर रही बीजेपी अभी भी, ये बड़ी बात है। जो पीछे जा रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, यानी कि लोगों को चाहिए था कि इस तरह का शासन हो, बुलडोजर चलता रहे। वो पूछते थे लगातार योगी आदित्यनाथ की अतीक अहमद कहाँ है, मुख्तार अंसारी कहाँ है, आजम खां कहाँ है, तो लोगों को ये पसंद आया और इसीलिए कानून व्यवस्था के नाम पर वोट पड़ गया। कानून व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पर वोट पूर्ण जानकारी ये भी देना जरूरी है कि 2 हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी असीम अरुण जो कानपुर के कमिश्नर छोड़कर कन्नौज सदर से चुनाव लड़े थे वो भी बहुत आगे चल रहे हैं और राजेश्वर जी दूसरे जो सरोजिनी नगर कानपुर लखनऊ से सरोजिनी नगर सीट से लड़ रहे थे वो भी लगातार आगे चल रहे हैं। दोनों अफसर थे, दोनों ही चुनाव से ठीक 1 हफ्ते पहले ही बिल्कुल दोनों बड़े काम आई पर वोट पड़ा ही है। 2024 से पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर भोगेंद्र जी इस चुनावों को देखा जा रहा था। उत्तर प्रदेश जीत कर कार्यकर्ताओं ने, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की झोली में डाल दिया है उत्तर प्रदेश। ये रुझान कहा जा सकता है एक बड़ी विक्ट्री के तौर पर इसको देखा जाएगा और 2024 में बिल्कुल बिल्कुल देखिए, ये रुझानों को देखकर ये साफ लग रहा है खासकर उत्तर प्रदेश में कि लोगों ने धार्मिक और जातीय उन्माद के विरोध में वोट दिया है, लोगों ने सुशासन प्रशासन के पक्ष में वोट दिया है, लोगों ने किसानों के कल्याण के पक्ष में वोट दिया है, लोगों ने नारियों के सम्मान के पक्ष में वोट दिया है। सब चाहते हैं कि हमारे पास 2 पैसे कम हों लेकिन हम प्रशासन की दृष्टि से, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हम पूर्ण जीवन जिए और उसी के पक्ष में लोगों ने वोट दिया है। और देखिए सभा के साथ क्या हुआ कि कुछ ऐसे लोगों को जोड़ लिया जिन्होंने अति कर दी मतलब जैसे राजभर को बोलने का क्या और क्या क्या बोलते थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें। अति गर्वेन रावण, अति गर्व होने से रावण का नाश वही हुआ। वो दल बदलुओं का इतना ज्यादा बोलते रहे, इतना ज्यादा क्या कहते अपने पक्ष में, जबकि दल वो बदल रहे हैं, है ना। सरकार के साथ पहले रहे 5 साल और उसके बाद दल बदला, सबका प्रभाव पड़ा है। फैक्टर्स क्या रहे राकेश गौतम साहब, फैक्टर्स क्या? हालांकि अभी बड़ा जल्दबाजी, आप खुद भी कह रहे हैं रुझान है, हम भी मान रहे हैं रुझान है। अगर यही रुझान ट्रेंड करते हैं, नतीजों में इसके आसपास नतीजे रहते हैं, क्या लगता है कि कहां कमी रह गई? देखिए नहीं थी, अखिलेश जी ने बड़े पूरी ईमानदारी और मेहनत से चुनाव लड़ा था और जनता के मुद्दों को सामने लाने के लिए पूरा था। और मैं जो अभी 2-3 दिन पहले जो आपने देखा बनारस में, बरेली में जिस तरह से ईवीएम पाई गई, ये सब जो प्लीज की बात मत उठाइए। नहीं प्लीज, क्योंकि आपने अपना जमीन तैयार करना आप जमीन तैयार करना, आप बोले तो ईवीएम से जमीन से देखिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप अधिकारी नहीं है। देखिए अगर बिहार में भी अगर अधिकारी चोरी कर रहे हैं तो इनकी और उनकी मिली भगत है, कि आप ये पूरी मिली भगत से सारा काम कर रहे हैं। वो और ये बहुत बड़ा घोटाला निकल के आएगा, ये बहुत बड़ा घोटाला निकल के आएगा। दो सवाल है आपसे, एक उत्तर प्रदेश को लेकर कहां पर कमी रह गई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, और इसको क्या योगी आदित्यनाथ की जीत माना जाएगा या भारतीय जनता पार्टी की जीत माना जाएगा? दूसरा सवाल ये कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो स्वीप किया उसके पीछे वजह? देखिए, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी स्वीप की है वहाँ पे कांग्रेस का कमजोर होना, वहाँ पे अकाली और बीजेपी पहले से ही कमजोर थी, लेकिन जो कांग्रेस कमजोर हुई उसका पूरा का पूरा फायदा आम आदमी पार्टी उठा के ले गया।
और यह जो है ये समझना पड़ेगा, जो ग्रांड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस, उसको इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर वो कितनी बड़ी गलती पे गलती किए जा रही है। यूपी की जो जीत हो रही है वहां पे MY फैक्टर, मोदी प्लस योगी, दूसरे सवाल का जवाब मैं 1 मिनट दे लेता हूं। इस समय सीधा उत्तर प्रदेश चलना पड़ेगा। 403 सीटें, क्या रुझान, क्या अपडेट, क्या बड़ी खबर लगातार हुटर बजा रही हैं आप? 403 सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 291 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई और 150 सीटों का गैप अब नजर आ रहा है। 102 पर एसपी सिमटती हुई। और ये जो वोट गया है ये सिर्फ मोदी के नाम पर नहीं है, ये योगी के नाम पर है, यानी योगी की खुद की एक बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है। तो योगी का जो मैजिक था वो चढ़ के बोला है। मोदी पर मैजिक जो है वो, योगी का मैजिक जो है वो मोदी के मैजिक से बड़ा हो गया है उत्तर प्रदेश में। इस पे तो बिल्कुल हम असहमत रहेंगे मनु से। योगी मोदी दोनों का मैजिक चला और मोदी का मैजिक बड़ा है। मोदी मैजिक ही उत्तर प्रदेश में काम आया है और योगी को लेकर तमाम सारी कुछ नाराजगी हो सकती है, लेकिन मोदी का जहां एक तरीके से चेहरा आता था वहां पर सभी लोग मोदी मैजिक के साथ गए। लखनऊ से रजत सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। रजत, अगर शुरुआती रुझान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं क्लीन मेजॉरिटी के आंकड़े को पार करती हुई काफी आगे निकलती जा रही है। 300 का आंकड़ा छूने की बात कही थी तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने। लग रहा है यहां पर ये रुझानों को देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बना रही है, या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं अभी ये रुझान है, रिजल्ट आने दीजिए? लेकिन निश्चित ही मैं बात की शुरुआत वहां से करूंगा जिस तरीके से एग्जिट पोल के रिजल्ट आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, लगभग सारे एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखाई। और आज जब काउंटिंग का दिन है और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लगभग 350 से ज्यादा सीटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है और जो शुरुआती रुझान है, जो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, कहीं पर 250 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तो कहीं पर 300 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो अभी तक 10:30 बजने को है और जो 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है, 2.5 घंटा काउंटिंग शुरू हो गया और जो शुरुआती रुझान है वो एक बार फिर दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, कुछ देर और इंतजार करना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो अभी भी भरोसा जताए हुए हैं और उनका भरोसा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ेंगी और वो भी बहुमत की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल के परिणाम बता रहे हो, जो शुरुआती रुझान नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो ये चिंता की लकीरें जरूर खींचेगी समाजवादी पार्टी के चेहरे पर। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि अभी रुझानों में और नतीजों में बहुत बड़ा फर्क है और जब तक रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तब तक समाजवादी पार्टी भी एक मजबूत स्थिति में होगी। सरकार बनाने का दावा अभी भी समाजवादी पार्टी कर रही है। उत्तराखंड चलेंगे, लगातार हुटर बज रहा है, पंजाब से भी के पास। बिल्कुल, बीजेपी अब 46 पर हो चुकी है, कांग्रेस 20 से 21 पर आ गई, अदर 3 पर चली गई। और इसके बीच में आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी जो है वो काफी मार्जिन से पीछे चल रहे हैं, 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं इस समय। और इसी बीच में एक अपडेट हल्द्वानी का असेंबली के सेकंड राउंड का जो हुआ है गिनती, उसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जोगेंद्र पाल यहाँ पर लीड कर रहे हैं 4142 वोटों के साथ। आऊंगा आपके पास और इस वक्त हमारे साथ न्यूज फ्लोर से ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने ताबड़तोड़ दंगल के मेगा शोज किए और उत्तर प्रदेश का तूफानी दौरा किया। बनारस में मेगा शो किया, अयोध्या में मेगा शो किया, तमाम जो वीआईपी कैंडिडेट से उनके साथ इंटरव्यू किया। खुद मुख्य एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रमेश अवस्थी जी ने किया था, डेप्यूटी सीएम्स के साथ इंटरव्यू किया। जो वोटिंग के दौरान दिनेश शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे चैनल के साथ घंटों जुड़ रहे, घंटे चर्चा की रमेश अवस्थी जी ने। आपसे समझना चाहेंगे जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती दिखाई दे रही है उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी, दोनों चैनल्स की हमारी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। किस तरीके से यहाँ पर कैंपेनिंग हुई थी और जो रिजल्ट आ रहे हैं एग्जिट पोल पर मोहर लगा रहे हैं? देखिए भूपेश, हमने सबसे पहले आपसे ये बताया था कि जब मैंने ग्राउंड लेवल पर दौरा किया तो मैंने पाया कि बाबा का शासन और बाबा का राशन दोनों ये जातिवाद पर हावी थे। बाबा का बुलडोजर, जिस तरीके से जो अपराध की बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए जाति राजनीति होती थी और अपराधों की राजनीति होती। 13 शतक आपसे बातचीत शुरू की है, 13 शतक लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, 302 330 पर आ गई है रुझानों में। देखिए, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए पूरे कार्यकाल 5 साल में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में देखा जाए, अपराधों की अगर बात की जाए, माफियाओं की बात की जाए, तो समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या थी आप सब लोग जानते थे। योगी आदित्यनाथ के 5 साल के कार्यकाल में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, अपराधों पे कमी आई,
बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर जिस तरह से फेमस हुआ, आपने भी देखा, आपने भी कई शो किए हैं कि जहाँ जहाँ जाते थे लोग, जब बुलडोजर की बात आती थी, बाबा के बुलडोजर की बात आती थी, तो लोग तालियां बजाते थे। अपराधी, हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती तो लोग अंदर से प्रसन्न होते थे। दूसरी बात एक बताएं, जो ग्राउंड लेवल पे सरकार ने राशन वितरण किया, गरीब आदमी को क्या चाहिए भूपेश? खाना। जितने सहज हम और आप अभी हैं, मैं आपको ऐसे हक भी कर सकता हूं, उतने ही सहज आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जब इंटरव्यू कर रहे थे तब थे। कितने कॉन्फिडेंट थे मुख्यमंत्री उस समय? हमने आपके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखे, मुख्यमंत्री ऑफिस ने आपके सवालों को ट्वीट भी किया, कई सवालों को ट्रेंड करते रहे कई दिनों तक। समझना चाहेंगे कितने कॉन्फिडेंट थे उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जीत को लेकर, और क्या इतनी बड़ी, इतनी शानदार जीत होगी इसके लिए आश्वस्त थे या कहीं शंका थी उनको? देखिए, मैं आपको भूपेश बताऊं कि जिस तरीके से हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, मुझे लगता है कि लगभग 47 मिनट का इंटरव्यू था, और जिस तरीके से बातचीत चल रही थी उसमें मुझे कहीं लगा ही नहीं कि वो कभी 1% ये सशंकित थे कि सरकार नहीं आ रही, कोई नहीं। मैंने जब बाद में अलग से भी उनसे 10 मिनट का समय लिया तो उन्होंने कहा बात सरकार बनाने की नहीं है, बात यह है कि हम पिछला आंकड़ा पार करेंगे नहीं करेंगे, और मेरा दावा है कि सरकार 300 से पार कर रही है ये। और एक एक करके एक एक चरण की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात की जाए, तो पहले चरण और दूसरे चरण ये था कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर समाजवादी गठबंधन हावी रहेगा। लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा आंकड़ा बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, ये भी क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में आते हैं, जो कोई कभी गिनती नहीं। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से पूरा भरोसा जताया है, और कहा जाएगा कि डबल इंजन का जो बार बार ये कहा जा रहा था मोदी जी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, कि डबल इंजन की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा फेवर करती है, ये लोगों की समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भूपेश जी, डबल इंजन की सरकार, जब भी गठबंधन की बात होती थी, डबल इंजन सरकार की बात, आम जनता के जनमानस में था कि भाई डबल इंजन की सरकार ने जो हमें दिया है, चाहे योगी सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं ऐसी थी जो नीचे ग्राउंड लेवल पे उनको आम जनता में फायदा हुआ। और एक बात मैं बता दूं कि जिस तरीके से मोदी के दौरे हुए, आज भी अगर नीचे लेवल पे गरीबों में देखा जाए तो मोदी बड़ा लोकप्रिय नेता हुए हैं। और जहाँ पर जातिवाद की बात हो, क्राइम की बात हो, वहाँ पर बाबा जी ने जिस तरीके से अपराधों के खिलाफ नियंत्रण किया है और लोगों को अपने साथ जोड़ा है, चाहे किसी भी मामले में हो, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हर क्षेत्र में, विकास में, अपराधों के नियंत्रण में, हर क्षेत्र में काम किया है। इसी का परिणाम है कि वो 300 से ऊपर का आंकड़ा। दोनों डेप्यूटी सीएम से आपने इंटरव्यू किया, उनके साथ हेलीकॉप्टर की यात्रा भी की, उनके साथ कैंपेनिंग भी की, दौरों को कवर किया, इलेक्शन की कवरेज में आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को तवज्जो दी। आपसे यहाँ समझना चाहेंगे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री आश्वस्त थे, क्या उस तरीके से उप मुख्यमंत्री भी दोनों आश्वस्त थे, और इसके पीछे आधार क्या था? देखिए, ऐसा है कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के साथ हम हेलीकॉप्टर पे गए बुंदेलखंड के दौरे पर। यह माना जाता था कि इस बार बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी की स्थिति अच्छी चल रही है। जब मैंने उसके साथ दौरा किया तो बुंदेलखंड में पिछली बार 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, और जब दिनेश शर्मा जी की सभाएं जो मैं देख रहा था वहाँ तमाम जाति और धर्म को तोड़ कर लोग आ रहे थे उनकी सभाओं में सुनने के लिए। उनको आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। भीड़ में जो उत्साह था वो देखने को मिलता था, और ये लग रहा था कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड में अपना पुराना इतिहास दोहराएगी। तो बुंदेलखंड में लगभग मुझे लगता है वही स्थिति नजर आ रही है। भूपेश, आता हूं सर, आपके पास कुछ गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश, समझना चाहेंगे आपसे, आम आदमी पार्टी के मैजिक चलने की वजह क्या समझ रहे हैं आप? एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस का, नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में जो तलकी रही पिछले 6-7-8 महीने में, कैप्टन साहब को बाहर जाना पड़ा, अपनी पार्टी बना ली, वो डेंट कहीं ना कहीं लगा कांग्रेस को बैकफुट पर जाने के लिए? वो सबसे बड़ा डेंट है। और दूसरा उसका वहां आना, जो उसने फ्रीबीज की राजनीति की है कि 300 बिजली यूनिट फ्री कर देंगे, महिलाओं को 2000 रुपया देंगे, और जो भी उन्होंने जो शुरुआत कर दी है उसका सबसे बड़ा वजह है पंजाब में आना। पिछली बार भी आप देखें 2017 में भी पूरे कयास पूरे ये लगा दिए गए थे कि आम आदमी पार्टी आएगी, लेकिन उस समय जो वोटरों ने उसको सही आंका नहीं था। और इस बार जो झांसा उन्होंने दिया है आम आदमी पार्टी में, पंजाब की जनता उसमें चली गई है। और सबसे बड़ा जो अंदरूनी कलह था कांग्रेस का, वो कांग्रेस को मार गई।
और इसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। जो इन 5 राज्यों में एक राज्य में कांग्रेस थे और वो पूरी तरीके से मतलब राज्यों में से हटती आ रही है। इन 5 में से कहीं भी उनका शासन नहीं रहेगा। चलिए आऊंगा आपके पास, लगातार हूटर बज रहे हैं, मेरे को पंजाब के पास जाना पड़ेगा, उत्तराखंड के पास भी। रमेश जी आ रहा हूं आपके पास, अब रहिए यहाँ पर। जा जी। पंजाब की जिक्र हो रहा था वहां पर, मैं आपको बता दूं पंजाब के एक बड़े कैबिनेट मंत्री है संगरूर से कांग्रेस के उम्मीदवार विजेंद्र सिंगला पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा राजकुमार वेरका बड़ा चेहरा है दलित समुदाय के लिए, वो भी 2800 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा रूपनगर से कांग्रेस के उम्मीदवार है और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ढिल्लो 1100 वोटों से पीछे। जितने भी कांग्रेस के दिग्गज है सभी पीछे। कांग्रेस के दिग्गज लगातार पीछे चल रहे हैं। एक बड़ा डेंट पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ अकालियों का था, वो गठबंधन टूट गया था किसान आंदोलन के चलते, अलग अलग लड़े हैं इस बार और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ रहा है। कंचन, उत्तराखंड पर क्या अपडेट है कि 46 पर बीजेपी है, 21 पर कांग्रेस है और अदर के पास 3 चली गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेंसेक्स में भी उछाल आ गया, 1400 अंकों से उछाल देखने को मिल रहा है सेंसेक्स में। हाँ, बड़ी बात यह भी रहेगी कि पुष्कर सिंह धामी अभी भी लीड नहीं कर पा रहे हैं, वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं। अभी फिलहाल अपडेट मेरे पास जो है उसके मुताबिक काफी कड़ी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, क्योंकि मेरे पास जो अभी इन्फॉर्मेशन थी उसमें 2000 वोटों से पीछे चल रहे थे। लेकिन देखना होगा कि अभी इसमें चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं। चलिए आऊंगा मैं आपके पास, आप जब तक क्रॉस चेक करिए। एक बार उत्तर प्रदेश से भी हूटर बज रहा है, समझना चाहेंगे आपसे। आलोक, क्या बड़ी खबर? देखिए, योगी जी ने जो नारा दिया था इस बार भी 300 पार, वो अक्षरशः सत्य साबित होता दिख रहा है। 308 सीटों पर रुझानों में आगे है भारतीय जनता पार्टी। ऐसी परिस्थिति में अब ये बिल्कुल सुनिश्चित हो गया है कि 300 पार का भी आंकड़ा जो बीजेपी और एग्जिट पोल के जो रुझान थे वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहे हैं। और जनता ने राशन, प्रशासन और सुरक्षा का जो आश्वासन उसके तहत वोट दिया और जमकर वोट दिया। मोदी मैजिक, योगी मैजिक दोनों बहुत कारगर साबित हुए और भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़त बनाती जा रही। 308 सीटों पर रुझानों में आगे हो चुकी है, वो जो कि अपने आप में एक करिश्मा सा दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। मनु, आपने स्कूटी रिपोर्टर किया, आपने दंगल के शोज किया, आपने मेगा शोज किए, आपने करीब 4 दर्जन से ज्यादा शोज किए और आप पूरा 2 से 3 महीने तक अब उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में रही, महिलाओं से बातचीत की, किसानों से बातचीत की। आपको एक इंटरनल सर्वे अपना एक जर्नलिस्ट का होता है। आप जब ये सब कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब आपके अंदर अंतरात्मा की क्या आवाज आ रही थी? आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इतने मार्जिन से जीतेगी या समाजवादी पार्टी उसको टक्कर देगी? मेरा आकलन जो था वो 280 के आसपास सीटों का था। 1 मिनट आता हूं। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है, हिमांशी। पंजाब से बड़ी खबर यह है कि चन्नी ने ये समझ लीजिए हार स्वीकार कर लिया, राज्यपाल से मिलकर वो अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है और चरणजीत चन्नी जो है वो राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नई सरकार वहां पर बनेगी। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर हमारे पास मौजूद है। हमारे चैनल के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि चरणजीत चन्नी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस ने पंजाब में अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। पूरी तरह से कांग्रेस यहां पर बैकफुट पर चली गई थी। अंदरूनी कलह की बात करें, नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, वो खुद भी अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब इस सीट को छोड़कर, जब कांग्रेस को छोड़कर बाहर गए, अपनी पार्टी बनाई, वो भी कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाए। लेकिन अंदर खाने खबर यह आ रही है कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डेंट पहुंचाया है कांग्रेस को, अपना जो उनका कैडर वोटर था जो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के फेवर में दिखाई देता था, उसको कांग्रेस से अलग करने में वो कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं। और इसी वजह से तमाम फैक्टर रहे कि पंजाब में कांग्रेस का कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी वहां पर ट्रेंड कर रही है, आम आदमी पार्टी रुझानों में बहुत आगे चल रही है। और अगर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने हार को स्वीकार कर लिया है, राज्यपाल से मिलने चले गए हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस ने रुझानों के बाद हथियार डाल दिए हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा होता दिखाई दे रहा है लगातार। रमेश जी, 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी, 5 साल बीजेपी की सरकार रहेगी, फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर 5 साल बीजेपी की। लेकिन इस बार ये मिथ टूटा है, भारतीय जनता पार्टी ने कमाल करने की कगार पर, कम से कम रुझानों में तो यही लग रहा है उत्तराखंड में। देखिए, चाहे उत्तराखंड की बात हो चाहे यूपी की बात हो, दोनों जगह मुझे लगता है ये मिथ टूटने वाला है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अगर ऐसा कोई मुख्यमंत्री 1950 के बाद मुझे लगता नहीं रहा जो कंटिन्यू 5 साल रहा उसके बाद उसने रिपीट किया हो। ये पहला एक इतिहास बनने जा रहा है योगी सरकार का। जो योगी सरकार इस बार 5 साल योगी जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अगली बार इस बार फिर, अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार बन रही है और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि योगी जी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के कगार पर मेजॉरिटी की तरफ रुझानों में बढ़ रही है बीजेपी। देखिए, उत्तराखंड की अगर बात की जाए, उत्तराखंड की स्थिति जो पॉलिटिकल अगर स्थिति जाए चुनाव से पहले या चाहे हमारे जो नतीजे आ रहे थे या जो सर्वे आ रहे थे उसमें टक्कर दिखाई जा रही थी। लेकिन मैंने आपका उत्तराखंड का भी मैंने दौरा किया, वहां पर इस बार
मोदी मैजिक चला है, मोदी मैजिक चला है। मोदी जी ने वहाँ पर जो कई सभाएं की हैं, उससे मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हार रहे थे, वो अब जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, ये कहीं ना कहीं फैक्टर काम कर गया। बिल्कुल, एक उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार का फायदा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और मुझे लगता है इसीलिए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। संजय जी, अगर पंजाब की बात करें तो चरणजीत चन्नी ने सीधे सीधे हथियार डाल दिए हैं और वो राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देने की चले गए हैं। रुझानों को कहीं ना कहीं नतीजे मान रहे हैं, और जो अंडर करंट थी आम आदमी पार्टी, उसका अंडर करंट अब ऊपर आ चुका है और पूरे राज्य में करंट दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। देखिए, ये रिजल्ट बहुत कुछ कहता है आने वाले समय की भारतीय राजनीति को, क्योंकि आम आदमी पार्टी यदि पंजाब में सीधे सीधे सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है और कांग्रेस लगभग ध्वस्त हो चुकी है, ये सब कुछ रुझान से यदि हम देखें तो, और जिस तरीके से चन्नी ने कांग्रेस से स्वीकार कर लिया है कांग्रेस पार्टी की हार और राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए वो जा रहे हैं, इसमें कांग्रेस की न केवल अंदरूनी कलह, बल्कि कांग्रेस की कहीं वो स्थिति दिख ही नहीं रही है जहां की एक नियंत्रण में कहीं दिखे पार्टी और संगठन। आम आदमी पार्टी की जीत बहुत कुछ आने वाले समय में एक नए ऑपोजिशन को इमर्ज करने की ओर बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। हालांकि अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता झाड़ू लेकर निकल चुके हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने, उनमें और जोश उत्साह भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद रहेंगे। रमेश जी हमारे साथ मौजूद, हमारे ग्रुप एडिटर हैं। रमेश जी, किस तरीके से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, और लग रहा है कि 2024 से पहले एक बड़ी जीत जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की झोली में डाल दी योगी आदित्यनाथ ने? जी देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी जीत दे। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश की दिशा और दशा तय करती है। और मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपना कद बढ़ाया है, उससे पूरे देश की दिशा और दशा तय हो रही थी। आगे आने वाला जो चुनाव 2024 का है, वो ये जो चुनाव परिणाम ये दिखाते हैं कि 2024 में आगे क्या होने वाला है। वो फाइनल है, सेमीफाइनल जीत चुके हैं। सेमीफाइनल का जो रिजल्ट है, जीत चुके हैं, मतलब जीत की ओर अग्रसर है और ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। इसलिए मुझे लगता है कि योगी जी के झोली में जो 4 स्टेट जा रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी खुशी है। और प्रधानमंत्री स्वयं 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। केंद्र पार्टी भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सीनियर वरिष्ठ सहयोगी हैं। अगर आम इतना बड़ा सरप्राइज खुद, इस बार 20-22 सीटें थी पंजाब में, और इस बार सरकार बनाने संभाल पाएंगे? इतने विधायक, इतना एक्सपीरियंस जो चाहिए होता है वो मौजूद है उनके पास? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे विश्वास के साथ चुनाव लड़ रही थी पंजाब में, और इसीलिए बहुत सारे आश्वासन भी दे रही थी। तमाम उसके आश्वासन जो हैं, उसने जबरदस्त काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है, लगातार रूटर बज रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड के पास जाऊंगा, सबसे पहले बताइए। बिल्कुल, बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल जिले की, जहां के सबसे हाई प्रोफाइल और हॉट जो सीट थी, श्रीनगर सीट, जहां पर बकायदा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैंडिडेट के लिए, यानी कि धन सिंह रावत के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। और अभी आपको बता दें, यहाँ से अपडेट मिल रहा है, यहाँ पर गणेश गोदियाल, जिनके साथ उनका मुकाबला था, गणेश गोदियाल जो है वो लीड कर रहे हैं, 1274 सीटों के वोटों के साथ जीत रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यहाँ पर प्रचार प्रसार किया था धन सिंह रावत के लिए, वो फिलहाल यहाँ पर काम नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैंपेनिंग थी वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में काम आई है। कुछ के एक सीटों में जरूर कहीं दिक्कत हुई है। अगर गोवा की बात करें, 40 सीटों का रुझान, कौन कौन से वीआईपी जो हैं वो आगे चल रहे हैं, कौन पीछे, कौन कौन सी पार्टी जो है वो लीड कर रही है? अभी बीजेपी ही लीड कर रही है और कांग्रेस से सीधी टक्कर है। प्रमोद सावंत, अभी कुछ खबर थी कि अभी वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी उनके गिनती, अभी मतगणना जारी है। लेकिन बीजेपी अभी सरकार बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि किस सीटों पर सरकार बन जाएगी। तो अभी कांग्रेस भी अभी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अब जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है? 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 15 सीटों पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। मैजिक फिगर के आसपास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। अगर मणिपुर की बात करें, 60 सीटों का क्या रुझान, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे चल रही है? ऊपी जी, 26 से 27 सीटें इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसमें बीजेपी आगे चल रही है। जैसा कि माना जा रहा था कि 30 से 31 सीटें सिर्फ और सिर्फ पूर्ण बहुमत में बीजेपी आ जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि एनपीपी और एनपीएफ का अगर सहयोग नहीं लेना पड़े। लेकिन जो फिलहाल जानकारी मिल पा रही, अपडेट जानकारी, 26 से 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और यही नतीजे 2012 के चुनाव की बात करते हैं, बीजेपी 0 पर थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है मणिपुर में, लग रहा है आपको रुझानों को देखते हुए? 2 से 4 सीटों की पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती। चलिए, भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक सरकार बनाने के कहीं ना कहीं
आंकड़े को छूती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश से लगातार बड़ी खबर आ रही है, लगातार हूटर बज रहा है। मनुराज हमारे साथ मौजूद है, आलोक द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है। आलोक, सबसे बड़ी बात है कि मुझे तो लगता है कि पिछली बार का जो फिगर था 314 वह भी पार कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी और 310 सीटों पर रुझानों में पहुंच चुकी है। बड़ी बात है और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में सबसे बड़ी बात होगी कि सरकार रिपीट भी हो रही है और जो पिछला रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़कर रिपीट हो रही है। बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लिए और योगी मोदी मैजिक जमकर चला, जनता पर चला और दीवानी होकर हमको लगता है जनता ने वोट दिया है। शायद यही वजह है कि अब जो पिछला रिकॉर्ड वो भी तोड़ने की कगार पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उनका भी एक कैडर वोट था, बहन जी साइलेंट रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी पार्टी हो गई है बहुजन समाज पार्टी, कहा जा सकता है? भूपेश जी बिल्कुल सही बात आपने कही। पिछली बार 22% वोट शेयर किया था बहुजन समाज पार्टी ने, इस बार वो लगभग 14-15% वोट शेयर के साथ खड़ी हुई दिख रही है और जो 7-8% का जो वोट शेयर उसका था वो शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी में और शायद यही वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी की जो बात की जा रही थी वो एकदम खत्म हो गई और जो 7-8% का वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी से निकलकर भाजपा में गया वो जीत का बहुत बड़ा कारण बना और यही वजह कि 300 पार एक बार फिर 300 पार एक बार फिर, जैसा कि लगातार दावा किया जा रहा था। उत्तराखंड बीजेपी से रूट करके हरक सिंह रावत कांग्रेस में ज्वाइन हो गए थे अपनी बहू की सीट को लेकर के, लेकिन अब आपको बता दें कि जो उनकी बहू है अनुकृति गोंसाई वो पीछे चल रही हैं। दिलीप रावत भाजपा के प्रत्याशी 3061 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि नाराजगी तो ले ली थी मोल बीजेपी से, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। पंजाब हिमांशी, पंजाब की हलचलों को देखते हुए अभी बड़ी खबर तो यह है कि अरविंद केजरीवाल भी किसी समय पंजाब पहुंच सकते हैं और चन्नी भगवंत मान के घर के आगे बोर्ड लग गया है कि जनता का बहुत बहुत धन्यवाद इस सहयोग के लिए। तो चलिए यहाँ पर अब नेता भी क्रिएटिव हो गए हैं। भगवंत मान के घर के बाहर एक बोर्ड लग गया है, जनता का धन्यवाद दिया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो किसी भी वक्त पंजाब पहुंच सकते हैं। पंजाब में क्लियर मेजोरिटी आम आदमी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। भगवंत मान सीएम होंगे या उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है। फिलहाल हूटर बज रहा है, उत्तर प्रदेश से समझना चाहेंगे मनु। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी कार्यालय में पहुंचने की खबर है, कुछ ही देर में अखिलेश यादव पहुंचेंगे। अब देखना होगा जिस तरह से ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे, क्या हार का ठीकरा एक बार फिर वो ईवीएम पर ही होने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। ईवीएम पर लगातार निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव और क्या कहा जाएगा। अभी कुछ ही देर में वो अपने समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पहुंचेंगे। क्या लगता है आपको, फिर से ईवीएम का रोना रोया जाएगा, हार का ठीकरा उस पर फोड़ा जाएगा या कोई नई बात की जाएगी नेताओं की तरफ से? देखिए, वैसे तो ये राजनीतिक सवाल है और हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से स्ट्रेटजी तय करता है, लेकिन मुझे लगता है अगर वैसे देखा जाए, अगर थोड़ी भी राजनीतिक परिपक्वता अखिलेश यादव में होगी तो वो ईवीएम पे उनको नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि जो जीत का आंकड़ा है वो इतना ज़्यादा है कि इसमें अब ईवीएम का कहीं कोई रोल रह नहीं जाता। ईवीएम के मामले में जो कार्रवाई करनी थी जिला प्रशासन को, वो कार्रवाई कर दी गई और ऐसी कोई घटनाएं प्रदेश में और नहीं आई हैं। एक इस तरीके से वहाँ पर जो भी हुआ था उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और मुझे लगता है कोई ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है। एक तरफा चुनाव है, 4 स्टेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो परसेप्शन बना है, मोदी जी का परसेप्शन बना है, वो मुझे लगता है एक काम किया है। और एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का ये पहला चुनाव था, 5 राज्यों का पहला चुनाव था जिसमें उत्तर प्रदेश के लोगों की निगाहें के अलावा में राष्ट्रीय स्तर पर इस चुनाव की निगाहें थी, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इस चुनाव के बारे में जानना चाहते थे और ये जानना चाहते हैं कि क्या योगी दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। ये एक बड़ा सवाल था और जब ये सवाल हमने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि आखिर में आपने ऐसा क्या कर दिया कि जो ये चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ, तमाम पत्रकार मुझसे भी फोन कर पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन रही है, क्या मुख्यमंत्री योगी दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या आपने किया। तो उनका यही कहना था, सुशासन है और गरीब के पास जो हमने राशन पहुंचाया और जो सुशासन हमने किया है, जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, आज अपराध मुक्त हमने उत्तर प्रदेश को किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग या उत्तर प्रदेश से बाहर रहने वाले लोग ये देखना चाहते थे कि क्या उत्तर प्रदेश कभी अपराध मुक्त हो पाएगा। गोवा की अगर बात करें संजय जी, गोवा में 21 भारतीय जनता पार्टी, 18 कांग्रेस, 19-20-21 चल रहा है। पिछली बार भी यही स्थिति थी, आरोप लगा था कि राहुल गांधी की टीम सोती रह गई, इन्होंने रात में सबको इकट्ठा किया। इस बार जागी हुई है। लग रहा है आपको कि अगर ऐसी स्थिति आई तो इस बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग होगी और उसके बाद तमाम जोड़ तोड़ करके कौन सरकार बनाने में कामयाब रहेगा? गोवा का मिजाज और गोवा का भविष्य दोनों यही कहता है कि जोड़ तोड़ की ही राजनीति होगी और 19-20 का ही खेल चल रहा है। और ऐसे में इस बार कांग्रेस सबक ले चुकी है और 3 दिन पहले से ही वो सक्रिय हो चुकी है, उन दलों के संपर्क में है जहां की सरकार यदि बनने की स्थिति होती है उनका समर्थन। इधर बीजेपी भी बहुत आगे निकल चुकी है इस मामले। चलिए, राकेश गौतम हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता। 310-82 बहुत पिछड़ गई आपकी साइकिल।
लगता है डबल सवारी हो गई, नहीं चला पा रहे उसको इतनी तेजी से जितनी उम्मीद की जा रही थी। चलिए जवाब दीजिए। देखिए ये अभी इस पे कुछ कहना मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। अभी 2 बजे 3 बजे के बाद ही ये सब क्लियर हो पाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, पिछली बार जब बीजेपी का बहुत बड़ा बूम था तब इनको 52% वोट मिला था, इस बार इनको 43% वोट मिला है। निश्चित रूप से इनका सीटों का जो मार्जिन है वो काफी कम आएगा। और ये जो अभी ईवीएम के अभी नहीं, देखिए अभी आने दीजिए, अभी इसमें बहुत कुछ चेंज होना बाकी है। मैंने अभी पीछे ईवीएम पे जब बता इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ये अधिकारियों पे एलिगेशन था कि जो ईवीएम पकड़ी गई है और आपके पेट में दर्द होना, आपको उनको डिफेंड करना ही है कि आप कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ मिलकर आपने जो ईवीएम के साथ जो छेड़खानी की है वो निश्चित रूप से ये नजर आ रहा है। ये भी कह रहे थे कि 10 मार्च के बाद देखिए ईवीएम का गुंडागर्दी वाली बात तो पहले से ही नजर आ रहा है। ईवीएम का सबसे बड़ा विरोध आडवाणी जी ने किया था और अखिलेश जी और दूसरी पार्टियों ने इस चुनाव से पहले भी ईवीएम का विरोध किया था कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। अभी ये सिर्फ रुझान है, 2 बजे तक तस्वीर बदलेगी। समाजवादी पार्टी की साइकिल जो है उसमें बुलेट लग जाएगी, रफेल लग जाएगा, आगे निकल जाएगी, सरकार बना लेगी, भारतीय जनता पार्टी पीछे छूट जाएगी। एक बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी का। इस रुझान के बाद आपका जवाब? भूपेश जी, एक कहावत है मॉर्निंग शोज अ डे, और एक कहावत है कि अरेबियन नाइट्स वो अरेबियन नाइट्स ही रहता है। तो मॉर्निंग तो ऑलरेडी शो कर दिया कि 310-82 आप ही का जल में दिखा रहे हैं, और जो अरेबियन नाइट्स को ये जो गुब्बारा फोड़ रहे हैं कि राफेल का ये लग जाएंगे, उसका ये लग जाएंगे, ये 2 बजे तक आप देखिएगा ये सारे रुझाने बहुत साफ हो जाएंगे और इनके सफला साफ हो जाएंगे। इनके जो गुंडे राज चल रहे थे 5 साल में, गुंडे राज जो चल रहे थे। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि लगातार ये स्थिति बदलेगी। अभी रुझान है, पंजाब की तरफ से हूटर बज रहा है। हिमांशी क्या कहेंगी? पंजाब के जो गृह मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा 450 वोटों से आगे चल रहे हैं। एकमात्र कांग्रेस के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर हो सकती है। सरकार तो चली गई, चन्नी ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, इस्तीफे देने की बात आ गई। अब वो जीत भी जाएंगे तो क्या कुछ इतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। आम आदमी पार्टी का हालचाल बताइए। आम आदमी पार्टी का अभी फिलहाल जितने भी दिग्गज है वो पीछे चल रहे हैं और पूरे पंजाब में झाड़ू फिरती नजर आ रही है। फिलहाल किसी सीट पे आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज हालांकि नहीं है दिग्गज, बावजूद उसके जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे वो कांग्रेस के दिग्गजों को हराते दिखाई दे रहे हैं। अगर मणिपुर की बात करें, मणिपुर की 60 सीटें, सूर्या क्या अपडेट? 26 से 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, सरकार बन रही है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है। पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर बात करते हैं तो 2012 में भूपेश जी 0 पर बीजेपी आती है और किसी राज्य में वो अपने दम पर सत्ता बना रही तो बहुत अच्छा है। इस बार के घोषणा पत्र में जब प्रकाश नड्डा वहां पर पहुंचे, जब जेपी नड्डा, तो उन्होंने कहा बीजेपी ने यहाँ पर इस अस्थिर राज्य को स्थिर किया है। महिलाओं के लिए स्कूटी, लड़कियों के लिए फ्री उन्होंने कहा है और इसके साथ 200 रुपये पेंशन से लेकर 1000 रुपये पेंशन के लिए कहा है। अफस्पा का मुद्दा लगातार चल रहा। मुख्यमंत्री से सीधी बात, एन बीरेन सिंह लगातार बातचीत करते रहे कि जो भी मुद्दे मुझे आप शिकायत करिए। ये तमाम मुद्दे बीजेपी के लिए घोषणा पत्र की बात। गोवा क्या कह रहा है? अभी बीजेपी ने फिर से बढ़त हासिल की है और कांग्रेस की सीट फिर से कम हुई है। 22 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 12 पे कांग्रेस आ गई है, तो ये गैप बढ़ता जा रहा है। चलिए, लगातार गैप बढ़ता जा रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर, क्योंकि चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी जब कैंपेनिंग चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डेप्यूटी सीएम्स की बात करें, अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, जो भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे थे, उनका सीधा ये कहना था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी और इस बार 300 पार। ये एक स्लोगन दिया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रमेश जी, एक चलते चलते आपसे एक रिएक्शन और लूंगा, उसके बाद हमारे इस खास पेशकश को प्रीति पांडे आगे बढ़ाएंगी। डेप्यूटी सीएम्स और सीएम का इंटरव्यू किया, इसके अलावा आपने कई मंत्रियों के भी इंटरव्यू किए थे। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर कहीं ना कहीं था, इसीलिए शायद कुछ विधायकों के टिकट भी काटे गए थे जो सिटिंग एमएलए थे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से विधायकों का एंटी इनकम्बेंसी था और कई विधायकों को टिकट काटे गए थे और कई विधायकों के टिकट नहीं कट पाए थे। तो लोगों का कहना था जिन विधायकों को टिकट नहीं कट पाए उनमें इतनी एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं ना कहीं हार जाएंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी उसमें मोदी और योगी का फैक्टर, जैसा मैंने पहले भी कहा, पूरी तरीके से हावी रहा। विधायकों को लोगों ने छोड़ दिया और कहा कि हम तो योगी और मोदी को वोट दे रहे हैं। गरीब आदमी का कहना था मुझे विधायकों से क्या मतलब, मुझे राशन मिल रहा है। जो आम आदमी है, यानी कि मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो कहते हैं मुझे क्या जरूरत, मुझे सुरक्षा मिल रही है, मुझे सुरक्षा की कोई चिंता नहीं। महिलाओं की अगर बात की जाए तो मैंने मुख्यमंत्री से तक बाकायदा उस इंटरव्यू में कहा था कि हमारे एक साथी ने जब वहां पर अलीगढ़ में एक शो किया था, मैंने किया था। हाँ, उसमें मैंने नाम लिया। उसमें मैंने कहा कि एक हमारे साथी जो जिसमें भूपेश ने
उसमें 2 मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि मैं सुरक्षा के नाम पर बात होगी तो मैं योगी को वोट दूंगी। तो मेरा कहना है सुरक्षा हो, राशन हो, तमाम और चीजें विकास की योजना है, उसके आधार पर आम आदमी ने योगी और मोदी के नाम पे वोट दिया और जो एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की विधायकों थी वो पीछे छूट गई। देखिए लखनऊ से सरोजनीगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी के राजेश्वर सिंह जी 2108 वोटों से आगे चल रहे हैं और इसी तरीके से लखनऊ कैंट की सीट का भी रिजल्ट आया है अभी सेकंड राउंड का। ब्रजेश पाठक 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये एक तरीके से जो लहर चल रही है, हर जिले के सीटों में यही स्थिति बनी हुई है कि ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और यही वजह है कि आप ये देखिए कि मुझे लगता है कि पिछले बार का भी जो फिगर था वो भी टच कर जाए भारतीय जनता पार्टी तो कोई बड़ी बात। भारतीय जनता पार्टी अगर पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। फील्ड से हमारे साथ करीब 3 दर्जन से ज्यादा संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न्यूज फ्लोर को हमने पूरा मैदान बना दिया और यहां पल पल की जानकारी, एक एक सीट का अपडेट हम आपको देते जा रहे हैं। फिलहाल अभी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आगे इस महा कवरेज को आगे बढ़ाएंगी हमारी वरिष्ठ एंकर, वरिष्ठ सहयोगी प्रीति पांडे। फिलहाल इजाजत, सारा प्रणाम।